बस 5 मिनट। असल में वक्त ज्यादा लगता है। बस 5 मिनट। यह वाक्य सुनते ही मन को एक अजीब सा सुकून मिल जाता है, जैसे किसी ने हमें यह भरोसा दिला दिया हो कि समय बहुत कम लगेगा, कि यह काम हल्का है, कि यह टालने लायक है, कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद भी चल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि जीवन के कितने महत्वपूर्ण क्षण बस इसी 5 मिनट में फिसल गए? हम कहते हैं बस 5 मिनट में निकलता हूँ, बस 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ, बस 5 मिनट में माफ़ कर दूंगा, बस 5 मिनट में माँ से बात कर लूँगा, बस 5 मिनट में बच्चे को देख लूँगा, बस 5 मिनट में ईश्वर को याद कर लूँगा। और फिर वे 5 मिनट कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सच यह है, बस 5 मिनट असल में 5 मिनट नहीं होते। वह समय की सबसे खतरनाक छलना होती है। यही 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं, दिनों में ढल जाते हैं और कभी कभी पूरी जिंदगी बन जाते हैं। आज खुशबू वाली बातें में हम बात करेंगे उसी भ्रम की, उसी आदत की, उसी वाक्य की जिसने न जाने कितने रिश्तों को, कितने सपनों को और कितनी आत्माओं को धीरे धीरे चुपचाप थका दिया। आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह उन भावनाओं की जगह है जो अक्सर शब्द नहीं बन पाती। यहाँ हम बातें करते हैं दिल से दिल तक जाने वाली, अनकहे दर्द की, चुपचाप सहन की गई पीड़ा की और उन सच्चाइयों की जो जीवन हमें सिखाता है पर हम सुन नहीं पाते। अगर आप भी भीड़ में रहते हुए अकेलापन महसूस करते हैं तो आप भी रातों को जागकर सोचते हैं, काश उस दिन थोड़ा समय दे दिया होता, तो यह मंच आपका ही है। बस 5 मिनट टालने की सबसे शालीन भाषा। हम टालना चाहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम टाल रहे हैं, इसलिए हम कह देते हैं बस 5 मिनट बाद। यह वाक्य हमारे आलस्य को और भी ढक देता है और हमारे अपराध बोध को भी। लेकिन जीवन इस भाषा को नहीं समझता। जीवन केवल उपस्थिति समझ सकता है या फिर अनुपस्थिति, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। रिश्तों में 5 मिनट की क्या कीमत होती है, आइए जानें। एक माँ जो रसोई में खड़ी है और कहती है थोड़ी देर बैठ जाओ, हम जवाब देते हैं बस 5 मिनट में आता हूँ। एक पिताजी जो कुछ कहना चाहते हैं और हम कहते हैं अभी समय नहीं है। एक जीवन साथी जो चुप है और हम सोचते हैं बाद में बात करेंगे, और फिर एक दिन वे 5 मिनट हमेशा के लिए छिन जाते हैं। तब समझ में आता है असल वक्त ज्यादा लगता है जब मौका चला जाता है। स्वयं के लिए 5 मिनट। हम कहते हैं कल से ध्यान करेंगे, कल से सेहत देखेंगे, कल से खुद के लिए समय निकालेंगे, लेकिन वह कल कभी आज नहीं बनता। हम दूसरों के लिए थक जाते हैं, दुनिया के लिए झुक जाते हैं, लेकिन खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि आज इंसान सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली है। अध्यात्म और ईश्वर के साथ 5 मिनट। ईश्वर को याद करने के लिए हम कहते हैं फुर्सत में करेंगे, लेकिन ईश्वर फुर्सत में नहीं, प्राथमिकता में आते हैं। 5 मिनट की भक्ति अगर आज नहीं की तो कल मन नहीं करता, और फिर मन इतना भारी हो जाता है कि ईश्वर की याद भी बोझ लगने लगती है। सपनों की हत्या। 5 मिनट की गोली से हर बड़ा सपना छोटे फैसलों से मरता है। हम सोचते हैं आज नहीं कल से शुरू करेंगे, बस 5 मिनट और रुक जाते हैं और वही 5 मिनट सालों में बदल जाते हैं। फिर एक दिन हम कहते हैं अब उम्र निकल गई। ना उम्र निकलती है, न समय खत्म होता है, हमारी हिम्मत
धीरे धीरे खत्म होती है। मृत्यु के सामने 5 मिनट भी नहीं होते। मृत्यु किसी को 5 मिनट का नोटिस नहीं देती। वह नहीं पूछती आप तैयार हैं। वह बस आती है और जो अधूरा है उसे अधूरा ही छोड़ देती है। तब हम रोते हुए कहते हैं काश 5 मिनट मिल जाते, पर तब वक्त बहुत ज्यादा लगता है और मिलता कुछ नहीं। मौन के लिए 5 मिनट जो कभी दिए ही नहीं। हम बोलने में तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन चुप रहने के लिए नहीं। खुद के साथ शांत बैठने के लिए, आंखें बंद करके सांस को महसूस करने के लिए हम कहते हैं अभी समय नहीं है। लेकिन सच यह है, जो व्यक्ति दिन में 5 मिनट खुद के साथ मौन में नहीं बैठता, वह पूरी जिंदगी अपने ही शोर से भागता रहता है। वह शोर धीरे धीरे मन को थका देता है, आत्मा को बोझिल कर देता है और फिर जब जीवन में हमें चुप बैठने पर मजबूर करता है, बीमारी में या अकेलेपन में या किसी टूटन के बाद, तब हमें मौन डरावना लगने लगता है। अगर हमने पहले 5 मिनट मौन को दे दिए होते तो आज खामोशी दवा बन जाती। क्षमा के लिए टाला गया 5 मिनट। हम जानते हैं कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन कहते हैं अभी मन नहीं है। हम जानते हैं गलती छोटी है, पर अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए हम टालते रहते हैं। एक संदेश, एक फोन, एक मुलाकात, और फिर वह 5 मिनट इतनी दूरी बना देता है कि सालों लंबा रास्ता हो जाता है। सुनिए, माफी कमजोरी नहीं होती, यह आत्मा की सबसे गहरी ताकत होती है। जिस दिन आप किसी को दिल से माफ करते हैं, उस दिन आपके भीतर कुछ हल्का हो जाता है। वह सुकून जो दवाइयों से नहीं मिलता, वह क्षमा से मिलता है। वर्तमान को महसूस करने के लिए 5 मिनट हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। आज इसी पल को महसूस करने का हमारे पास 5 मिनट भी नहीं। एक कप चाय ठंडी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। किसी अपने की मुस्कान सामने होती है और हम मोबाइल में खोए होते हैं। लेकिन सच यह है, कभी जीवन बाद में नहीं आता, वह इसी क्षण में आता है। जो व्यक्ति दिन में 5 मिनट पूरी तरह वर्तमान में जी लेता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। धन्यवाद के लिए कभी न दिया गया 5 मिनट। हम शिकायतों को पूरा समय देते हैं, लेकिन कृतज्ञता को नहीं। हम कहते हैं सब ठीक तो है, पर और अच्छा हो सकता था, लेकिन कभी नहीं कहते जो है उसके लिए धन्यवाद। अगर दिन में सिर्फ 5 मिनट आप यह सोच लें कि आज भी सांस चल रही है, आज भी आंखें देख रही हैं, आज भी कोई आपका नाम लेता है, तो भीतर एक नर्म सी रोशनी जलने लगती है। कृतज्ञता मन को विनम्र बनाती है और विनम्रता मन को हल्का। समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं। जो करना है अभी करें, जो कहना है अभी कहें, जिनसे मिलना है अभी मिलें, जिन्हें माफ करना है अभी करें, जिन्हें गले लगाना है अभी लगाएं, क्योंकि अभी सबसे सच्चा समय है। याद रखिए, 5 मिनट, बस 5 मिनट। एक वाक्य नहीं, एक आदत है, और यह आदत या तो जीवन बना देती है या जीवन से सब कुछ छीन लेती है। वक्त कभी कम नहीं होता, हम उसे गलत जगह पर खर्च कर देते हैं। अगर यह प्यारी बातें आपके दिल को छू गई हों, तो खुशबू वाली बातें को अपना साथी बनाए रखें। प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पल या कोई ऐसा सपना आया है जिसे आपने बस 5 मिनट कहकर टाल दिया और आज पछताते हैं? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है। जय श्री राम।